नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। भारतीय दर्शन ने मन और प्रकृति पर रिसर्च या शोध किया। प्रकृति में मानवीय प्रकृति भी आ जाती है और बाह्य पेड़ पौधे, नदी पर्वत सभी आ जाते हैं। भारतीय दर्शन ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कॉन्सेप्ट दी, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी साइंस की तरफ ले जाकर उन चीजों का आविष्कार उन्होंने किया जिससे वो पैसा कमा सके। तो वेस्टर्न फिलॉसफी मेटेरियलिज्म की तरफ लेकर गई चीजों को, और ईस्टर्न फिलॉसफी सर्वे भवन्तु सुखिनः पे कायम रही। नवरात्रों का समय चल रहा है और हम सबका कर्तव्य है कि ये जो मानवीय प्रकृति है और बाह्य प्रकृति है, इन दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। माता को हम प्रकृति रूप में भी पूजते हैं, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हमारे जितने भी पौराणिक टेक्स्ट रहे उसमें बहुत छेड़छाड़ की गई। 1000 वर्ष मुस्लिम काल रहा, उसके बाद अंग्रेज आए। हमारे ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे वो शोध केंद्र थे। आप किसी भी विश्व के देश में चले जाइए, इतनी मौसम, इतने मौसमी फल, इतने मौसमी सब्जियां नहीं मिलेंगी आपको। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में विश्व के सभी मौसम मौजूद हैं और सभी प्रकार की जो धरती की बनावट है वो भी मौजूद है। पठार है, पहाड़ है, हिमालय है, नदियां हैं, रेगिस्तान है, तराई है, ये सब मौजूद हैं जितने विश्व में उपलब्ध हैं। इसलिए भारत भूमि जो है अपने आप में विशेष है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। ये मौसमी फल हमारे ऋषि मुनियों का लेबोरेटरी की रिसर्च है। हमारे ये मसाले, ये आयुर्वेद है, ये मसाले नहीं है, ये हमें आयुर्वेद है, हमें किस प्रकार से ये स्वस्थ रखते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि महिलाओं का चूड़ी पहनना, पाजेब पहनना, बिछुए पहनना, ये भी साइंटिफिक है। इनके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं। ऑर्गेनिक था हमारा सब कुछ। अंग्रेजों ने वो कार्य पद्धति को नष्ट करके अपनी चीजें बेची, उन चीजों को मॉडर्न कहा। जब आज हम मॉडर्निटी पे आ गए हैं तो इस मॉडर्निटी के परिणाम जब हम देख रहे हैं तो वापस वही चीजें हमें बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक, खाट, उपले, प्रकृति की तरफ ले जाने की बातें, इकोलॉजिकल हाउसेस। मैं अमेरिका गया तो वहां एक सेमिनार चल रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने देखा तो वहां साइन बोर्ड लगा हुआ इकोलॉजिकल हाउसेस। मेरे मन में विचार आया, चलिए चलकर देखते हैं। तो इकोलॉजिकल हाउसेज में क्या था? पेड़, छप्पर, नीचे गोबरी फेरी हुई, गोबर से लिपा पुता। मुझे हंसी आ गई कि जिन चीजों को उन्होंने पिछड़ा बताया, आज वही इकोलॉजी के नाम पर चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, उस ज्ञान को भुलाकर। तो हमारा कर्तव्य यह है कि अपनी संस्कृति, सभ्यता की जो पुरानी पौराणिक चीजें हैं उन्हें हम संभाल कर रखें और उस ज्ञान को निरंतर चलायमान रखें। छोटी छोटी चीजें भी गांव की ज्ञान से भरपूर थी। वो मल्लयुद्ध हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, हमारे बड़े बूढ़ों का जो है बागवानी हो, उनका रस्सी बटना हो, सन से खाट बुनना हो, वो चीजें, वो ज्ञान बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। वो लोकगीत, वो रामलीला, वो खाने के प्रकार,
ये सब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको संरक्षित रखें और अपने आप को भी खुश प्रसन्न रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। आगे के मेरे जो हैं वीडियोज इसी पर आधारित रहेंगे। धन्यवाद।